बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 129 पूजा विधि और ताम्र धातु की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके उपासक पुरुष को संध्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, माधवी, संध्या में संसार से मुक्त करने की शक्ति है। अतः प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिपूर्वक संध्या की उपासना करनी चाहिए। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथ में एक अंजलि जल लेकर कुछ क्षण तक मेरा ध्यान करे, फिर कहे, भगवान, आदि काल में आप ही व्यक्त रूप से विराजमान थे। आपसे संसार की सृष्टि हुई है। ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यान में तत्पर हुए। वे संध्या के समय में ध्यान द्वारा आपकी आराधना करते हैं। आप ही सातों दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हैं। अतः भगवान, इस संध्या काल में हम आपकी उपासना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। उपासना का यह विषय अत्यंत गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है। जो इसका सदा पाठ करता है वह पापों से छूट जाता है, पापों से लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। देवी, संध्या के बाद मेरी पूजा के लिए पहले कर्मांग दीपक जलाने की विधि है। इसके लिए साधक पुरुष यूँ प्रार्थना करे, भगवान, मैं आपके धर्मों का पालन करता हुआ यह उत्तम दीपक अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे कृपा कर स्वीकार कीजिए। फिर घुटनों के बल बैठकर कहे, विष्णु, ओम आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, कृपामय एवं तेज स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आपकी आज्ञा से समस्त देवता अग्नि में निवास करते हैं। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह आपका ही तेज है। मुझ में और मंत्र में भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी वैदिक तांत्रिक मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणों के स्रोत हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें। तदनंतर मेरा उपासक अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प आदि से मेरा अर्चन करे। धूप दिखलाए। धूप उत्तम गंध से युक्त और मन को आकृष्ट करने वाला हो। उसे हाथ में लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण कर इस प्रकार कहे, केशव, आपके अंग तो स्वभावतः सुगंधित हैं ही, फिर भी मैं इन्हें इस सुंदर गंध वाले धूप से सुगंधित करना चाहता हूँ। फलस्वरूप मेरे भी सभी अंगों को गंध युक्त बनाने की कृपा करें। प्रभु, आपको धूप अर्पण करना साधक के लिए संपूर्ण संसार से मुक्त करने का परम साधन है। इस प्रकार उत्तम दीपक हाथ में लेकर घुटने के बल बैठ जाएं और पूजा कर पुनः कहें, विष्णु, आपके लिए नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। संपूर्ण देवता अग्नि में निवास करते हैं और अग्नि आपके ही तेज से प्रतिष्ठित है। तेज स्वयं आपका आत्मा है। भगवान, प्रकाशमान यह दीपक तेजोमय है। संसार से मुक्त होने के लिए मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप मूर्तिमान होकर मेरे इस अर्पण को सफल बनाइए। वसुंधरे, जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है उसके समस्त पिता, पितामह आदि पितर तर जाते हैं। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखी जानी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान, इसे आप तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, देवी, मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी और कांसे आदि के भी हो सकते हैं, किंतु उन सब को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली पृथ्वी देवी ने उन जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा,
भगवान, आपको तांबे का पात्र ही अधिक रुचता है, इसका रहस्य क्या है? यह मुझे बतलाने की कृपा करें। उस समय पृथ्वी का प्रश्न सुनकर अनादि परम स्वतंत्र भगवान नारायण, जो विश्व में सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वी से इस प्रकार बोले, माधवी, आज से 7000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। कमलनयने पूर्व समय में गुड़ाकेश नाम का एक महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। विशालाक्षी, उसने धर्म की कामना से 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से मैं संतुष्ट हो गया। अतः तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहाँ तांबे की उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वरी, उस आश्रम को देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कहीं। इतने में वह महान असुर मुझे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले उस गुणाकेश नामक असुर ने मेरे चतुर्भुज रूप को देखा तो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिया और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए उद्यत हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा, गुणाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? सुव्रत, मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन क्रम वचनों द्वारा संपादित भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। अनघ, अब तुम्हें जो रुचे तुम वह वर मांग लो। वसुंधरे, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुणाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा, देव, यदि आप सचमुच मुझ पर अंतर हृदय एवं मन से प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। केशव, साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीर के गिरने पर उससे जो कुछ भी बसा, चर्बी, मज्जा, मैदा और मांस आदि बिखरे, वे सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले पुरुष उस तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराएं। उस तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करे और उस अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हों। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर देने की कृपा करें। उस समय भगवान नारायण ने गुणाकेश से कहा, असुरराज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय बनकर मुझ में स्थित रहोगे। सुब्रते, उसी समय से गुणाकेश का शरीर ताम्रमय बनकर जगत में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवी, यही कारण है कि तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा, देखो, मध्याह्न काल के सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गुणाकेश से यह कहकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया। उधर गुणाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपने वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी तिथि आ गई। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभु, आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाए और मेरी आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह गुणाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हुआ और उसी के मांस से तांबा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी। उसकी अन्य धातु भी तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गई और वे ही रांगा, सीसा, टीन, कांसा आदि बने तथा उसके मल से अन्य प्राकृतिक खनिज, गंधक आदि द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी, इसीलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन, अंगराग, जल, अर्घ्य, पाद्य आदि अन्य वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। देवी, ताम्र के पात्र में स्थित एक एक पके चावल में अनंत फल भरा है। इससे श्रद्धालु पुरुषों की
मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने के कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है। दीक्षित पुरुष इस ताम्र पात्र से ही पाद्य एवं अर्घ्य देते हैं। इस प्रकार मैंने दीक्षा की विधि एवं तांबे की उत्पत्ति के प्रसंग का तत्वतः वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो वह बतलाओ। तांबे की इस उत्पत्ति की कथा में घृणा की कोई बात नहीं है। भूमि माता अर्थात मेदिनी की उत्पत्ति भी मधुकैटभ दैत्य के मेद से तथा सभी रत्नों की उत्पत्ति बलासुर की अस्थि वसा चर्बी मज्जा इत्यादि से हुई है। यह कथा प्रायः गरुणादि सभी पुराणों में प्रसिद्ध है। द्रष्टव्य गरुण पुराण अध्याय 68 से 80, पद्म पुराण भूमिखंड 23, उत्तरखंड 7, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 2 अध्याय 2 और 15वां अध्याय, अग्नि पुराण अध्याय 246, शुक्रनीति बृहद संहिता शैव अर्थात शिव तत्व, रत्नाकर युक्ति कल्पतरु मानसोच्छ्वास अभिलाषा चिंतामणि आदि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा के अन्न भक्षण का प्रायश्चित। पृथ्वी बोली, प्रभु आपकी दीक्षा का महात्म्य अति अद्भुत है। महाभाग इसे सुनकर मैं अत्यंत निर्मल हो गई, किंतु मेरे मन में एक शंका रह गई है। आपने इसके पूर्व 32 प्रकार के अपराध कहे हैं। यदि अल्पबुद्धि वाले मनुष्य द्वारा इनमें से कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो? माधव, आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। भगवान बराह बोले, देवी, मेरी उपासना में संलग्न रहने वाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ अथवा भय से राजा का अन्न खाते हैं तो उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान की यह बात सुनकर पृथ्वी देवी कांप उठी। वे अत्यंत दीन मन होकर भगवान से मधुर वचनों में फिर इस प्रकार कहने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, राजाओं में ऐसा कौन सा दोष है जिससे उनका अन्न खाने से प्राणी को नरक में जाना पड़ता है? भगवान बराह बोले, पृथ्वी, राजा का अन्न कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथासंभव संसार में यद्यपि सबसे समान भाव से ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी, राजा का अन्न गर्हित निंद्य बतलाया गया है। अतएव जगत में सम्यक प्रकार से धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को राजा का अन्न खाना उचित नहीं है। वसुंधरे, अब भक्तों को जिस प्रकार राजा का अन्न खाना चाहिए मैं उन प्रक्रियाओं को बताता हूँ, उसे सुनो। पहले राजा को चाहिए कि वह शास्त्रीय विधि के अनुसार मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त भागवतों को धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णवों द्वारा मेरा नैवेद्य तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे और कराए। इस प्रकार राजा का अन्न खाने से भागवतों अर्थात मेरे भक्तों को अन्न का दोष नहीं लगता। पृथ्वी बोली, जनार्दन, यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजान में राजान्न भक्षण कर लेता है तो वह कौन सा कर्म करे जिससे उसकी शुद्धि हो जाए? भगवान बराह बोले, देवी, एक बार चांद्रायण या सांतपन व्रत 6 रात्रियों का उपवास के अनुष्ठान अथवा कई बार तप्त कृच्छ व्रत जल, दूध और घी को एक साथ गर्म कर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उपवास के आचरण द्वारा मनुष्य राजान्न भक्षण के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाता है। राजा का अन्न खाना उचित नहीं है, विशेषकर उसे जो मेरी पूजा आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पाने की चेष्टा करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दातून न करने तथा मृतक एवं रजस्वला के स्पर्श का प्रायश्चित। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, जो मानव दातून का प्रयोग न कर मेरी उपासना में सम्मिलित होता है उसके इस एक अपकर्म से ही पूर्व के किए हुए सारे धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर नाना प्रकार के मल एवं गंदे द्रव्यों से भरा है। यह देह कफ, पित्त, पीव, रक्त आदि से युक्त है और मनुष्य का मुख दुर्गंधपूर्ण रहता है। दातून करने से मुंह की दुर्गंध
सर्वथा नष्ट हो जाती है। पवित्रता भगवान तथा देवताओं को प्रिय है और सदाचार से वह बढ़ती है। पृथ्वी ने कहा, भगवान, दातून का उपयोग ना कर, जो आपके कर्म का संपादन करता है उसके लिए क्या प्रायश्चित है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट ना हो सके। भगवान बराह कहते हैं, महाभागे, इसका प्रायश्चित यह है कि व्यक्ति 7 दिनों तक आकाश शयन अर्थात खुली हवा में सर्वथा बाहर सोए। इससे उसके दातून न करने के दोष नष्ट हो जाते हैं। भद्रे, दातून संबंधी प्रायश्चित तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इस विधान से प्रायश्चित करता है उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। भगवान बराह कहते हैं, इसी प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्था में किसी मृतक शव का स्पर्श करता है उसे गर्हित रूप में 14,000 वर्षों तक नरकवास करना पड़ता है। और जो व्यक्ति मृतक का स्पर्श कर बिना प्रायश्चित किए हुए मेरे क्षेत्र में चला जाता है उसे हजारों वर्षों तक विविध कष्टमय निकृष्ट नीच योनियों में जाना पड़ता है। यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने सहानुभूति से पूछा, भगवान, यह तो बड़े ही दुख की बात है। कृपया इसके लिए भी किसी प्रायश्चित का वर्णन करें जिससे प्राणी उस विकट संकट से बच सके। भगवान बराह बोले, देवी, शव स्पर्श करने वाला मानव 3 दिनों तक जौ खाकर और पुनः 1 दिन उपवास रहकर शुद्ध हो सकता है। उसे इसका इसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। इसी प्रकार जो शास्त्र की विधि के प्रतिकूल शमशान में जाता है उसके पितर भी शमशान में रहकर अभक्ष्य भोजी बन जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आपके भजन पूजन में लगे रहने वालों को भी इस प्रकार का पाप लग जाता है? यदि कर्म सिद्धांत से उनको पाप लगता है तो उसका भी प्रायश्चित बताने की कृपा करें। भगवान बराह ने कहा, ऐसा व्यक्ति 7 दिनों तक एक समय भोजन करे और 3 रात तक बिना भोजन किए रहे और फिर पंचगव्य का पान करे। इस प्रकार प्रायश्चित करने से उसका पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्री का संसर्गी मनुष्य यदि भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर लेता है तो उसे भी 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। नरक से निकलकर वह पुनः अंधा, दरिद्र और मूर्ख होता है। रजस्वला स्त्री का संस्पर्श दोष तपस्या से ही दूर होता है। उसे शीतकाल में 3 रात तक खुले आकाश में शयन कर भगवत परायण होकर तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की पूजा करते समय होने वाले अपराधों के प्रायश्चित। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, इसी प्रकार पूजा के समय मुझे स्पर्श किए हुए रहने पर यदि शरीर के दोष वायु या अजीर्ण के कारण अधोवायु निकल गई तो इस दोष से वह 5 वर्षों तक मक्खी, 3 वर्षों तक चूहा, 3 वर्षों तक कुत्ता एवं फिर 9 वर्षों तक कछुए का शरीर पाता है। देवी, जो मेरे कर्म में पूजा पाठ जब तप में उद्यत रहने वाला पुरुष शास्त्र का रहस्य जानता है फिर भी यदि उसके द्वारा अपकर्म बन जाए तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण है। देवी, अब मैं इसका प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। अनघे, जिस कर्म के प्रभाव से ऐसा अपराध बन जाने पर भी उपासक पुरुष का उद्धार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को 3 दिन और 3 रातों तक यव के आहार पर रहना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने के पश्चात वह मेरी दृष्टि में निरपराध है और संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर वह मेरे लोक में पहुँच जाता है। भद्रे, तुमने जो पूछा था कि पूजा के समय बने हुए कलुषित अर्थात निंदित कर्म अपराधों से पुरुष की क्या गति होती है, इसके विषय में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरी उपासना कर्म के बीच में ही जो मल त्याग करने जाता है अनघे, उसके विषय में मैं अपना निर्णय कहता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षों तक नारकीय यातनाओं को भोगता है। उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति 1 रात जल में पड़ा रहे तथा 1 रात खुले आकाश के नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करने से वह इस अपराध से छूट जाता है। पृथ्वी, पूजा के अवसर पर मेरे भक्तों द्वारा होने वाले अपराधों के प्रायश्चित मैंने तुम्हें बतला दिए। अब देवी, मेरी भक्ति में रहने वाला जो व्यक्ति मेरे कर्मों का त्याग करके दूसरे कर्मों में लग जाता है उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्म में मूर्ख होता है। अब उसके लिए प्रायश्चित की विधि बतलाता हूँ। उसे 15 दिनों तक खुले आकाश में सोना चाहिए, इससे वह पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। भगवान बराह कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वह 500 वर्ष तक कीड़ा बनकर रहता है
अब उसके अपराध का प्रायश्चित बतलाता हूँ। उसे विधिपूर्वक चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासना में लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रिय पात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिए गए गंध, माल्य, सुगंधित पदार्थ तथा मोदक आदि को मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पृथ्वी बोली, प्रभु आप जो मुझे आचार के व्यतिक्रम की बात सुना रहे हैं, तो कृपा कर इनकी प्रायश्चितों को तथा सदाचार के नियमों को भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान, किस कर्म के विधान से संपन्न होकर आपके कर्म परायण रहने वाले भागवत पुरुष आपके श्री विग्रह के पास पहुंचकर स्पर्श तथा उपासना करने के योग्य होते हैं, यह भी बतलाने की कृपा करें। भगवान बराह कहते हैं, सुश्रोणी, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासक को चाहिए कि वह पूर्व मुख बैठकर जल से अपने दोनों पैरों को धोकर फिर 3 बार हाथ से पवित्र मृत्तिका का स्पर्श कर जल से हाथ धो डाले। इसके उपरांत मुख, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों आँख, दोनों कानों को भी धोए, दोनों पैरों को 5-5 बार धोए, फिर दोनों हाथों से मुख पहुँचकर सारे संसार को भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राणायाम करे। उपासक को चाहिए कि वह परब्रह्म का ध्यान करते हुए जल सिक्त अंगुलियों से 3 बार अपने सिर का, 3 बार दोनों कानों का, 3 बार नासिका के छिद्रों का स्पर्श करे, फिर 3 बार जल ऊपर फेंकना चाहिए। यदि उसे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा है तो फिर मेरे श्री विग्रह के वाम भाग का स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार का कर्म करता हुआ है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। पृथ्वी बोली, भगवान, जो दंभी या व्यभिचारी पुरुष अविधि पूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा करने लगता है, उसके लिए तापन और शोधन की भी क्रिया होती होगी, अतः उसे आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरे कर्म का अनादर करने वाले व्यक्तियों को जो गति प्राप्त होती है, इस विषय में मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। मुझसे संबंधित नियमों का ठीक रूप से पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासना में लग जाता है, उसे नियमानुसार 11,000 वर्षों तक कीड़ा होकर रहना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित यह है कि उसे महाशांतपन अथवा तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। यशस्विनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, इनमें जो भी मेरे मत के समर्थक हैं, उन्हें इस विधि के अनुसार यह प्रायश्चित करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पाप से छूटकर वे परम गति प्राप्त कर लेते हैं। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो व्यक्ति क्रोध में भरकर मेरे गात्रों का स्पर्श करता है और जिसका चित्र एकाग्र नहीं रहता, उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस पर मुझे क्रोध ही होता है। जो सदा इंद्रियों को वश में रखता है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, 5 इंद्रियां नियमानुसार कार्य करती हैं तथा जो लाभ और हानि से कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवा में जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है। अब इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोध के आवेश में मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस क्रोध के फल स्वरूप 100 वर्षों तक चील पक्षी की योनि में जन्म पाता है। फिर 100 वर्षों तक उसे बाज बनकर रहना पड़ता है और 300 वर्षों तक वह मेढक का जीवन व्यतीत कर 10 वर्षों तक राक्षस का शरीर पाता है। फिर वह 21 वर्षों तक अंधा रहकर 32 वर्षों तक गीध तथा 10 वर्षों तक चक्रवाक की योनि में रहता है। इसमें वह शैवाल भक्षण करता है तथा आकाश में उड़ता रहता है। इस प्रकार क्रोधी उपासकों की दुर्गति होती है और उन्हें संसार में भटकना पड़ता है। पृथ्वी ने कहा, जगत प्रभु, आपने जो बातें बतलाई उसे सुनकर मेरा हृदय विषाद एवं आतंक से भर गया है। देवेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप अखिल जगत को सुखी बनाने वाला ऐसा कोई प्रायश्चित बताने की कृपा करें जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो सके। भगवान, वह प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए जिसे थोड़ी शक्ति वाले तथा लोभ एवं मोह से ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भीकतापूर्वक सरलता से संपादन कर सके और कठिन यातनाओं से उनका उद्धार हो जाए। पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने के समय ही कमल नयन भगवान बराह के सम्मुख योगीश्वर सनत कुमार भी पहुँच गए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन मुनि ने पृथ्वी की बात सुनकर भगवान बराह की प्रेरणा से पृथ्वी से इस प्रकार कहना आरंभ किया।
सनत कुमार जी बोले, देवी तुम धन्य हो जो भगवान से इस प्रकार प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात भगवान नारायण ही बाराह का रूप धारण कर यहाँ विराजमान है। संपूर्ण माया की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। इनसे तुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसका सारांश बतलाओ। उस समय सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैंने इनसे क्रिया योग एवं अध्यात्म का रहस्य पूछा था। ब्राह्मण, मेरे पूछने पर इन भगवान नारायण ने मुझे ज्ञान योग के साथ उपासना की बातें बतलाई, साथ ही क्रोध के आवेश में आकर उपासना करने का दोष का भी वर्णन किया। फिर इसके प्रायश्चित में उन्होंने बताया कि गृहस्थ के घर से शुद्ध भिक्षा मांगकर मनुष्य उस पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन का यह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बतलाई जिसे करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। यह सुनकर सनत कुमार जी भी पृथ्वी के साथ ही पुनः भगवान के उपदेशों को सुनने लगे। भगवान बराह बोले, जगत में जो प्राणी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करता है, उसकी पूजा को ना तो मैं स्वीकार करता हूँ और न वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। देवी, जिनकी मुझ में तो भक्ति है किंतु जो अज्ञान से भरे हैं वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। उन्हें तो रौरव नामक भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। अज्ञान के दोष के कारण वे अनेक दुखों का अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति 10 वर्षों तक बानर, 13 वर्षों तक बिल्ली, 5 वर्षों तक वक, 12 वर्षों तक बैल, 8 वर्षों तक बकरा, 1 महीने ग्राम में रहने वाला मुर्गा तथा 3 वर्षों तक भैंस के रूप में जीवन व्यतीत करता है। इसमें कोई संशय नहीं। भद्रे, जो पुष्प मुझे प्रिय है, जो पुष्प मुझे अप्रिय है, इसके प्रसंग में मैं इतनी बातें बता चुका। साथ ही जो गंधहीन कुरूप पुष्प मुझे अर्पण करते हैं उनकी दुर्गति भी बतला दी। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, जिसका अंतःकरण परम शुद्ध है, उसी के व्यवहार से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसका प्रयोग करके आपके कर्म में प्राण रहने वाले भक्त अंतर्हृदय से शुद्ध हो जाए। भगवान बराह कहते हैं, देवी, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो उसका विचार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रायश्चित के सहारे मानव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में वह 7 बार वीरासन का अभ्यास करे। 1 महीने तक दिन के चौथे पहर में केवल घृत अथवा पायस अर्थात खीर का आहार करे। 3 दिनों तक यवन अर्थात जौ खाकर रहे और 3 दिनों तक वह केवल वायु के आधार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरे कर्मों में उद्यत रहता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 133-34 पूर्ण हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।